नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके डेली डिस्कशन में आज 32वां दिन है। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे। आज का सुविचार है, ज्ञान रूपी एक दीपक से कई दीपक जलाए जाते हैं। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को भी स्वयं के समान बना देता है। चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे। आज का वन लाइनर क्वेश्चन है करंट अफेयर का। राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार में किस स्कूल ने प्रथम पुरस्कार जीता? जवाहर नवोदय विद्यालय, हिमाचल प्रदेश, जो ऊना जिले में है। आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोसम बूढ़ा, छत्तीसगढ़। मीर हाजी कासम, जिन्हें हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ढोलक। गुजरात के लोक कलाकार। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के हालिया फैसले के अनुसार आई लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? IFL, इंडियन फुटबॉल लीग। UIDAI द्वारा अत्यधिक व्यक्तिगत डेटा साझा किए बिना उम्र सत्यापन के लिए कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? आधार ऐप। किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मोनोपाज क्लिनिक, रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। सुप्रीम कोर्ट ने श्री देवराज स्वामी मंदिर तमिलनाडु के 120 साल पुराने विवाद को सुलझाने के लिए किसे मध्यस्थ नियुक्ति किया है? तो जस्टिस संजय किशन कौल को। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में दशक पुरानी अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को बदलने के लिए किन नए नियमों को अधिसूचित किया है? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026। हालिया आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की वृद्धि दर क्या थी? 7.8 माइनस है कि नहीं, 7.8%। 26 महीनों में सबसे अधिक। हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को माओवादी मुक्त घोषित किया गया? उसूना बेड़ा वन्यजीव अभयारण्य को। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जलज आजीविका केंद्रों का उद्घाटन किया है। यह किन दो प्रमुख संस्थानों की एक संयुक्त पहल है? तो नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान। हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ रस्टी स्पॉटेड कैट राजस्थान के किस जिले में देखी गई है? तो शेरगढ़ जंगल, बारां जिले में। हाल ही में खबरों में रहा सेलीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह है कर्नाटक में। भारत के मेजबानी में दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता भारत और किस देश द्वारा की जाएगी? तो है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन किस समारोह के साथ होता है, जिसका आयोजन आज विजय चौक पर किया गया? बीटिंग रिट्रीट समारोह। यहां से स्टैटिक जीके MCQ शुरू होता है। चलते हैं पहले प्रश्न पे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे।
विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स यानी सूखा रोग। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, जुपिटर। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो सिल्क वार्म रेयरिंग यानी रेशम कीट पालन। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। यहाँ से शुरू होता है अपना संविधान, जो प्रक्रिया पिछले अध्याय से जुड़ी है। हम भारतीय संविधान भाग 11 के बारे में आज जानेंगे। नाम है संघ और राज्यों के बीच का संबंध है, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263। भाग 11 क्यों पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? देखिए, यह भाग बताता है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध, कानून बनाने की शक्ति, प्रशासनिक संबंध, आपसी समन्वय कैसे काम करता है। भाग 11 के मुख्य विषय हैं कि एक विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन, अनुच्छेद 245-255। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां लिस्ट हैं, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 249 में राष्ट्र हित में संसद का राज्य विषय पर कानून। अनुच्छेद 250 में आपातकाल में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 252 में राज्यों की सहमति से संसद का कानून। और 2 प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से लेकर 263। अनुच्छेद 256 में राज्य को केंद्र के कानूनों का पालन करना होगा। अनुच्छेद 257 केंद्र को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति। अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। चलते हैं प्रश्नों पे। प्रश्न है आज का पहला, भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? आपातकाल से, मौलिक अधिकार से, केंद्र और राज्य संबंध से, न्यायपालिका से। तो है केंद्र राज्य संबंध से। संघ और दूसरा प्रश्न है, संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? 240 से, 245 से, 250 से, 260 से। किससे? 245 से। प्रश्न संख्या 3, 3 सूचियां किस अनुच्छेद में दी गई हैं? 245 में, 246 में, 248 में, 249 में। 3 सूचियां का मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां किस में दी गई हैं? 246 में, ऑप्शन बी। फिर चौथे प्रश्न पर चलते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? 260 में है, 262 में है, 263 में है, 264 में, किस में है? तो 263 में, ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। आपातकाल में संसद राज्य विषय पर कानून किस अनुच्छेद में बना सकती है? तो किस अनुच्छेद में बना सकती है? 49 में, 249 में, 250 में, 252 में, 253 में। तो 250 में। ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। यहाँ तक आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट दिखाइए।